ओम नमः सिद्धेभ्यः। तुभ्यं नमस्ते भुविनाति हराय नाथ। तुभ्यं नमः चितितला मलभूषणाय। तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवो दधि सोसनाय। बोले आदिनाथ भगवान की, बोले चंदा प्रभु भगवान की, बोले पदम प्रभु भगवान की, बोले पार्श्वनाथ भगवान की। अरब में पीर, जापान में बुद्धवीर कहते हैं, कोई नानक कोई कबीर कहते हैं। जो कुंडलपुर में जन्मे थे उन्हें महावीर कहते हैं। जो कुंडलपुर में जन्मे थे उन्हें महावीर कहते हैं। जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं। कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। बोलिए महावीर भगवान की। है नमन इन्हें 100 बार नमन, जिनने खुद पर जय पाई है। जिनकी वाणी जिन वाणी बन जगलक जगाती आई है। ये सत्य शिवम के मूर्त रूप, ये सत्य शिवम के मूर्त रूप, ये सबके लिए सुविधा है। एक है पुराण, ये है कुरान, ये चलती फिरती गीता है। ये चलती फिरती गीता है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की। पंछी कहते हैं गगन बदला है। पंछी कहते हैं गगन बदला है। फूल कहते हैं चमन बदला है। हकीकत ये है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है। मात्र कफन बदला है। लोग कहते हैं समय बदलता है, समय कभी नहीं बदलता है। समय के साथ साथ लोग बदलते हैं। पहले बचपन होता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है और एक दिन आदमी राख हो जाता है। कभी कली खिलती है, कभी फूल बनती है और फिर कभी मिट्टी में खाक में मिल जाती है। वास्तव में परिवर्तन हम में और आप में आता है, प्रकृति में कभी परिवर्तन नहीं आता है। और जो प्रकृति में जीता है वह संस्कृति में जीता है और वही सच पूछो एक दिन सत्पुरुष बनता है। हम लोग सबको ही प्रकृति को बदलने में लगे हैं, पर पुरुष को बदलने में लगे हैं, लेकिन अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि कहा भी है, अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, और तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। आदमी ने बहुत ईजाद की है समय के साथ चीजों को बदलने की, लेकिन मन कहाँ बदला। बैलगाड़ी से प्लेन तक पहुंच गया आदमी और बड़े बड़े उड़ने वाले यंत्रों तक पहुंच गया, लेकिन मन तो वही जमीन में है। आदमी ने बहुत तरक्की की। कच्चे मकान थे, घास फूस के मकान थे, आज कोठियां बन गई। शायद लगता है स्वर्गों जैसे महल बन गए, लेकिन मन तो वही दुखी का दुखी रहा। क्योंकि आदमी कपड़े बदल ले, वस्त्र बदल ले, सड़कें बदल ले। कहाँ मिट्टी की सड़कें होती थी, कहाँ ये तारकोल की पक्की सड़कें हैं। लेकिन पक्की सड़कें होने से आदमी पक्का नहीं हो जाता है। पक्का तो परमात्मा की आराधना करे तो पक्का हो जाता है। क्योंकि संसार का व्यवहार तो उल्टा ही चलता है। घड़ा फूट जाए तो लोग कहते हैं घड़े का मंगल हो गया। हम भी सापहार में पढ़ते भी हैं कि कहते हैं घड़े का मंगल हो गया। और कोई चीज फूट जाए तो कहते हैं कि उसको बढ़ गई। बढ़ नहीं गई, घट गई। और इसीलिए स्टोव देश में आचार्य कहते हैं कि तू उम्र को बढ़ना समझता है। तेरी उम्र बढ़ती है, तेरी धन बढ़ता है,
इसको उम्र को बढ़ना कहता है। तू उम्र तेरी घटती है, प्रतिदिन तू घटता है और तेरा पैसा बढ़ता है। तू सोचता है ब्याज बढ़ रहा है, तू मूल को भी खोकर चला जाता है। क्योंकि इसी जिंदगी में तू वो पदार्थ पा लेता, परमात्मा पा लेता, सुख शांति की नींव लगा लेता, जो एक भव नहीं अनंत भवों तक तुझे सुख और शांति देती। लेकिन तुमने क्या किया है? पदार्थ जोड़े हैं, आरंभ किया है और आरंभ भी नहीं। बच्चा भी छोटा होता है, वो भी अपना अस्तित्व जमाना चाहता है। आपने देखा होगा घर में कोई वैसे बच्चे शांत बैठे रहते हैं, लेकिन कोई मेहमान आ जाए तो बहुत शोरगुल करते हैं। उन्हें आप जितना मना करोगे उतने ही उसी काम को करेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी संस्कार पड़े हैं। वो कहते हैं देखो मैं भी हूं घर में, वो अपना अस्तित्व बताते हैं। और देखा बूढ़ों को जितना चुप करो वो उतना बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी हुकूमत थी घर में। और आज अपेक्षाएं हो गई। पहले अपेक्षाएं थी, आज अपेक्षाएं हो गई। पहले उनके बिना पूछे कोई काम नहीं करता था, आज उनसे कोई पूछने को राजी नहीं, इसलिए वो भी कुछ ना कुछ जरूर बोल देते हैं। लेकिन जो अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं, जो अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं, जिनके लिए उपेक्षाएं और अपेक्षाएं एक सी हो जाती हैं, वो संसार में रहते हुए भी कैसा हो जाता? पूज्य हो जाता है। कहते हैं भगवान हम आपकी पूजा से क्या चाहते हैं? एक श्लोक में कहा है कि दाता न हरता दिवसा विवस्वान। भगवान ने सूरज न कुछ देता है न लेता है, सिर्फ आशा दिखाता है। आशा दिखाता मतलब सच पूछो सूर्य आशा नहीं दिखाता है। आदमी सोचता है आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, और सम्यक दृष्टि जीव आज ही और अभी इसी वक्त एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं गंवाता है। वह आरंभ और उद्योग करते हुए भी उसका ध्यान अपने उद्योग की तरफ होता है कि घर का पुरुषार्थ कर रहा हूं, उसमें मेरा अपना घर बन रहा है या नहीं। अपने घर को तोड़कर दूसरों के घर बनाने की चिंता नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता? आपने देखा बड़े बड़े सम्राट हो गए, औरंगजेब हो, चंगेल खां हो, नादिर शाह हो, और हिटलर हो, चंगेल कोई भी हो, बड़े बड़े सम्राट हो गए जिन्होंने अपने अस्तित्व को बनाने की कोशिश की। चंगेल खां के यहाँ एक रात वेश्या आई नृत्य करने के लिए, और वेश्या ने कहा कि रात है, अंधेरा, कुछ प्रकाश का इंतजाम करा दो। ध्यान रखना, एक मसाल भी भेज देता तो चल ही जाता है, लेकिन उसने कहा कि लोग कैसे याद करें कि चंगेल खां की वेश्या उस रास्ते से निकली थी, तो अंधेरा था तो उजाला कर दिया था। जितने रास्ते में गांव पड़े सब में आग लगा दो। आप सोचिए, बच्चे सो रहे थे, औरतें सो रही थी, चीखें चिल्लाहट मच गई, सब जल कर मर गए। लेकिन उसे क्या था? एक रोशनी उठे जो कि लोग कहें कि चंगेल खां की वेश्या गई थी। आप ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने सिर्फ रोशनियां जलाई, लेकिन किसी के घर जलाकर रोशनियां जलाई। और कुछ ऐसे थे कि गिरते हुए घरों को संभाल कर अपने घर बनाए। धर्मात्मा और मिथ्या दृष्टि में, अधर्मात्मा में यही अंतर होता है। धर्मात्मा कहता है मैं जाऊंगा तो दो चार को साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं ना धर्मो धर्म कहीं बिना। कभी मत सोचना अपना कल्याण करो, अपना लोटा संभालो। जब घर गृहस्थी संसार की बातें आए तो कहो अपने आप को संभालो। जब परमार्थ की बात आए तो सोचो मैं तो तिरूंगा दो चार को लेकर, साथ में तिरूंगा, दो चार को प्रेरणा दूंगा, क्योंकि भगवान मुझे संगी पर्याय मिली है, मुझे मन मिला गए, मुझे इतनी सुंदर देह मिली है। संगी पना जैन कुल जिनवाणी का श्रवण मिला है, अरियंत जैसी साक्षात प्रतिमाओं का दर्शन मिला है, और बीत रागी गुरुओं का दर्शन मिला है। इस दर्शन को मैं प्रदर्शन में नहीं कहूंगा, क्योंकि संसार में आज तक हमने क्या किया है? प्रदर्शन ही किया है। कभी कभी देखा होगा आपने, लोग दर्शन दिखाते हैं,
जो कमजोर को भी कमजोर नहीं समझना। पत्नी भी कभी कभी पति को अपनी औकात दिखा देती है, वो ऐसे नहीं बस में हो पाता है तो रो के झगड़ा मचा के, जब देखना लड़ाई होगी तो घर में बर्तन ज्यादा गिरेंगे, क्योंकि कुछ कह तो सकती नहीं तो बर्तन ही पटकती है, किवाड़ ही तेज तेज बंद करेगी, वो दिखा देती कि ऐसे नहीं तो ऐसे, मैं बता रही हूं कि मैं गुस्सा हूं। और तो और पति कहीं जा रहा होगा, वो कहेगा आ जा भाग्यवान, वो कहेगी अभी आ रही हूं, ताकि उसको पता चले ये भी बड़ी अहमियत की चीज है, आ नहीं रही जल्दी। लेकिन इन चीजों के लिए नहीं सोचना, घर में हमें इन चीजों के बारे में अपनी अहमियत नहीं दिखाना। आज दुनिया दुखी क्यों है? क्योंकि सब एक दूसरे पे कब्जा करना चाहते हैं, एक दूसरे को कोई भी दबाना चाहता है, लेकिन दबना नहीं चाहता है। और बिना झुके तो पानी का घड़ा भी कुएं में पड़ा रहे, लेकिन उल्टा होगा तब तक एक बूंद पानी नहीं आएगा। जब थोड़ा सीधा होगा तो भी पानी नहीं आएगा, जब झुकेगा तो पानी अपने आप लबालब भर जाएगा। लेकिन हम तो भर भी लें, तुम्हारी वासनाओं की चलनी लगी है कि भरती दिखती तो बहुत है, ऊपर लाओ तो खाली की खाली हो जाती है, सब कुछ निकल जाता है। इसलिए हम जिंदगी में बहुत कुछ जोड़ते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। और धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पवित्र आत्मा, मुनि देखने में लगता है कि बिल्कुल खाली हैं। आपने पढ़ा एक श्लोक में कि भगवान समुद्र की गहराई समुद्र में है, आकाश की विशालता आकाश में है, और पृथ्वी की क्षमता, पृथ्वी की विशालता भी, गंभीरता भी पृथ्वी में है। लेकिन भगवान आप में तो तीनों गुण हैं, एक साथ है तीनों गुण। आपके गुणों की ऊंचाई देखो तो कैसी है, पर्वत के समान है। आपके गुणों का विस्तार देखो तो समुद्र की तरह अथाह है। कल्याण मंदिर में कुमुद चंद्राचार्य कहते हैं कि भगवान आपके गुण तो ऐसे हैं कि सागर की लहरों के द्वारा, या सागर पानी कम भी हो जाए तो भी रत्न दिख तो सकते हैं, लेकिन उन्हें गिन कोई नहीं सकता है। इसी प्रकार से धर्मात्मा पुरुष, पुण्यात्मा पुरुष आपका अनुभव तो करता है, लेकिन उसे गिनने की शक्ति नहीं है। बड़े बड़े आचार्य अपनी लघुता प्रकट करते हैं कि मानतुंग आचार्य कहते हैं कि तुम्हारी स्तुति तो बड़े बड़े गुरु बृहस्पति जैसे करते हैं, मैं क्या करूंगा, लेकिन फिर भी मैं रहूंगा नहीं, वंचित नहीं रहूंगा। मैं भी उस बालक के समान हट कर रहा हूं तुम्हारे को, तुम्हारी स्तुति करने की। और इतना ही नहीं, कल्याण मंदिर में कहा है कि उल्लू के बच्चे को दिन में नहीं दिखता है, इसी प्रकार से मुझे भी नहीं दिखता आपके गुणों को, लेकिन वो कोशिश तो करता है। और विषापहार में कहा है कि जिस प्रकार से छोटे से छेद से अंदर की बहुत वस्तुएं दिख जाती हैं, पूरी आंख नहीं देखती है, गट्टे के बीच में भी जो मसूर की जितनी शक्ति है वही आंख देखती है, उतनी सी शक्ति देखती है। ऐसे ही मेरा छायोपशमिक ज्ञान आपके गुणों को नहीं देख सकता है पूरा, लेकिन भगवान मुझे, मैं उसके माध्यम से, अब ज्ञान ही कम है तो क्या करोगे, लेकिन मैं फिर भी आपको, आपके अनंत गुणों को उस छोटी सी खिड़की की भांति देखने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरा देखना व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि दुनिया में हर आदमी तो धोखा देता है। आप तो कैसे हो, निर्धन पुरुष को लोग हीनता से देखते हैं, लेकिन आप तो निर्धन को भी पुण्यवान, धनवान और एक दिन परमात्मा बना देते हो, पूज्य बना देते हो। तुमको पूजे सुरपति, अयपति, नरपति देव, और धन्य भाग मेरो भयो करने लगो तुमसे। आज तक मैंने बहुत लोगों की सेवा की थी, लेकिन सेवा वालों ने सिर्फ मुझे आजीविका चलाने की कला दी, सिर्फ मुझे संसार की कला दी, लेकिन परमात्मा तुम्हारे चरणों को आज पाया है,
जन्म जन्मांतर में आज सही जगह आया हूं, जो कि भव से तिरने की कला भी सिखा देते हो। और भव में क्या, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। आज तक जो हमारी आत्म उत्थान के कारण थे वो हमें बुरे लगते हैं। आपको पता है हमारी हालत वैसी है कि एक माँ के 2 बेटे थे और एक को पीलिया रोग हो गया था, एक को थोड़ी आंख में तकलीफ थी। माँ डॉक्टर के पास ले गई दोनों को, डॉक्टर ने दवाई दी। एक ने तो खा ली, जिसे आंख में दर्द था उसकी आंख ठीक हो गई, और दूसरे को पीलिया रोग था, उसे दूध के साथ दवाई खानी थी। लेकिन दूध तो उसे पीला दिख रहा था। माँ से कहा क्या जहर दे दिया, इसको नहीं पीऊंगा, और दूध को फेंक दिया। हाथ में आए दूध को फेंक दिया, दवाई को फेंक दिया। इसी प्रकार से परमात्मा, मैं और कोई को वैद्य नहीं मानता हूं। सारे संसारी लोग तो जो हमदर्दी दिखाते हैं वो एक कदम तक साथ नहीं जाते हैं। लोग बड़े बेईमान होते हैं, बारात में दूल्हा के आगे नाचते हैं, और जब मरता है तो मुर्दे को आगे कर देते कि तू जा अकेला, हम क्यों जाएंगे। ये दुनिया बड़ी जालिम है। कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। दुनिया में अपने दुख किसी को मत बताना। दुनिया तुमसे दुख रो रो के पूछेगी, लोगों को हंस हंस कर बताएगी। कभी अपने दिल को इतनी तसल्ली दो कि जिस परिस्थिति में हो उसी परिस्थिति में तुम अपने आप को संभाले रखो, स्थिर रखो, क्योंकि परिस्थितियां तो हमेशा बदलती रहती हैं। कोई पुत्र बिना नित झूरे, गोए मरे तब रोवे, खोटी संतति तें दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाई सदा सुख साता। कहते हैं वास्तव में पुण्य उदय जिनके था उनके भी हमेशा सुख और साता नहीं रहती है। लेकिन जो एक बार दृष्टि भी बन जाए कि पुण्य और पाप से परे जाना है, उसके नजरिया बदल जाता है। संसार में रहते हुए भी वो सब कुछ पा जाता है। अभी तो हमारे पास राजा प्रसन्न हो गया, 3 लोग के नाथ मिल गए हमारी आत्मा का औषधि करने के लिए। विषापहार में कहा है कि आप भगवान ऐसे वैद्य हो जो बिना अपेक्षा के अज्ञानी प्राणियों को भी स्वस्थ कर देते हो, जन्म जन्म के रोग मिटा देते हो। लेकिन हम कौन से वैद्य के पास जा रहे हैं अभी, जो स्वयं ही रोगी हैं, हमसे महारोगी हैं। आदमी भगवान के सामने शिकायत करता है, देखो पड़ोसी तो सुखी है, हम ही दुखी क्यों हैं। लेकिन ये क्यों नहीं सोचते हो, पड़ोसी के पास बैठ के तो देखो। किसी से आप मिलो, बोले और आप कैसे हो, बोले बस मजे में है। 10 मिनट बैठो तो कहता है बाकी मजे में है, लेकिन क्या करें शरीर साथ नहीं देता है। मजे में हूँ, धंधा नहीं चलता है, मजे में हूँ, बहू कहना नहीं मानती, फिर क्या खाक मजे में हो। वैसे कहते हो मजे में है, लेकिन बहुत तकलीफें हैं तुम्हारी जिंदगी में। क्योंकि संसार में जब तक रहोगे, जब तक आरंभ है, जब तक वासनाएं, जब तक कामनाएं, तब तक आचार्य कह दिए आरंभ वासनाएं ऐसी होती हैं, जब तक मिले नहीं तब तक तुम उसका आरंभ करते हो। मिल जाए धन पैसा आदि तो उसकी सुरक्षा करते हो, और सुरक्षा करते करते मर जाते हो। और जिस दिन खो जाए तो पूरी जिंदगी उसके लिए रोते हो। और इसी प्रकार से चाहे परिवारजन हो, चाहे पैसा हो, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे प्रेम हो संसार का, सबको पाने के लिए बहुत मेहनत करते हो। और जब पा लेते हो तो ऐसे ही खो देते हो। कभी कभी आपने राइटर को देखा, कभी लोग कविता लिखते हैं तो इतने तल्लीनता से लिखते हैं कि अब लिखेंगे तो इसे बार बार पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही कविता लिखी जाती है उसके बाद उठाकर तक नहीं देखते हैं, एक तरफ रख देते हैं। हमने भी तो जिंदगी में ऐसे ही किया, कई कामनाएं की, कई पदार्थ जोड़े, कई परिवार से संबंध बनाए,
और संबंध जैसे ही बन गए वैसे ही प्यार खत्म हो गया। जैसे ही सोचा था, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। आपने यही सोचकर तो जिंदगी की शुरुआत की थी कि इसमें खुशी के पौधे लगेंगे, इसमें बहुत अच्छी सुगंध आएगी, लेकिन क्या हुआ, दुर्गंध आने लगी। जो शरीर जो बचपन में सब आपको प्यार करते थे, वो क्या हुआ, बचपन में प्यार करते थे तो बुढ़ापे तक तो और प्यार बढ़ना चाहिए। बचपन में निश्चलता थी तो बुढ़ापे तक और निश्चलता आना चाहिए। बचपन में आनंद था तो बुढ़ापे तक आनंद को और चौगुना हो जाना चाहिए। लेकिन क्या वजह हुई कि परिवार में आनंद नहीं बढ़ा और विषाद बढ़ गया। जिन बच्चों को तुमने इतने प्यार से पाला था, वही तुम्हारी उपेक्षाएं करने लगे। वही बात करने से सही ढंग से बात नहीं करते हैं। जिस शरीर को तुमने इतना पाला पोसा था, वही नस नस तोड़ देगा। क्योंकि कहते हैं तोड़ नस नस दई, मन की मन में रही, साथ देता न कोई, तुम्हें क्या करूं। नाम लेने में प्रभु का तुम्हें डर लगे, अब तू आंसू बहाए, तुम्हें क्या करूं। वही हाल हो गया। हमें सब कुछ मिला था, हमने व्यर्थ की चीजों में गंवा दिया। फिर सोचते हैं भगवान का नाम ले लेंगे। हमने कि धंधा तेरा मरते टाइम तक बंद नहीं होता। शुरू में कहता था कि जवानी में ले लेंगे। एक व्यक्ति बोला, एक व्यक्ति का एक युवक बोला कि मुझे दीक्षा लेना है। तो दीक्षा लेने के लिए जैसे उसने भाव बनाया, अपनी माँ से बोला कि मुझे दीक्षा लेना है। उसकी माँ ने कहा पागल है, अभी तो बचपन है, तूने देखा ही क्या है, कम से कम शादी करा ले, पढ़ाई लिखाई कर, शादी करा ले, उसके बाद चाहे चले जाना, एक बहू तो मेरे पास रहेगी, कम से कम मन बहल जाएगा। फिर शादी भी हो गई। उसके बाद उसने कहा कि अब चला जाऊं। पत्नी बोली पागल हो क्या, अरे जाना तो पहले ही चले जाते, मेरी जिंदगी काहे को बर्बाद की। जब रहना नहीं था तो शादी क्यों की, और जब शादी की तो कम से कम एक बच्चा तो हो जाने दो। और कहते हैं कुछ दिन बाद बच्चा भी हो गया। आप पत्नी से बोला चला जाऊं, पत्नी बोली इसको कौन पालेगा, इसको तो पाल के जाओ, कम से कम इसकी शादी कर जाओ, फिर चले जाना, कौन रोकेगा तुम्हें। जब बच्चे की शादी भी हो गई तो समझाया, अरे इस दिन के लिए तो दुनिया तरसती है, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। आप कम से कम पोता पोती तो देख जाओ। और जब पोता पोती भी हो गए, कहने लगे अब चला जाऊं। बहू बोली इन बच्चों को कौन पालेगा, कम से कम इन्हें बड़ा तो कर जाओ। और बड़ा कर दिया तो बोले कम से कम अब 2-3 साल और रुक जाओ, इसकी बहू और देख लो। और इतने दिनों में इतना मोह बढ़ गया, शरीर शिथिल हो गया, पैर इनकार करते हैं अब कहीं आने जाने से, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, कोई बात मानता नहीं, घर में पूछता नहीं, खाना पचता नहीं, और अब कुछ जचता नहीं। अब घर के लोग कहते हैं बुढ़ा मर जाए, लेकिन अब कैसे मरे, मरना आसान तो नहीं है। और कहते हैं इसी भाव में कुत्ता, बुढ़ा मर गया और कुत्ता हो गया, मरकर कुत्ता हो गया। और उसके बाद भी एक संत आए और कहने लगा तुझे जवानी में बचपन में समझाया था तभी दीक्षा ले लेता, अब देख तू कुत्ता बन गया, आप कम से कम आप कल्याण कर ले। बोले अब तो पोता घुमाने ले जाता, बड़ा आनंद आता है। जब बहुएं लड़ती हैं, दोनों बहुएं लड़ती हैं और वो कहती हैं कि वो तेरा बाप बैठा, कुत्ते को कहती हैं कि तेरा बाप बैठा, दूसरी कहती मेरा नहीं तेरा बाप है। तो मुझे लगता है पहले तो एक ही का बाप था, अब तो 2-2 का बाप हो, बड़ा आनंद आता है। और कुत्ता भी मर गया तो बिल्ली हो गया। फिर संत ने समझाया कि अब तो कल्याण कर ले। बोला अब तो बच्चों का जूठा कूटा दूध मलाई जो मिलती है खा लेता हूँ, कम से कम बच्चे देखने तो मिलते हैं। और कहते हैं
कि अब बिल्ली भी ऐसे करते करते मर गई, चूहा हो गई। और फिर संत ने समझाया कि तू चूहा हो गया, अब तो कम से कम उत्थान कर ले। कहाँ बचपन था, कितना सुंदर बचपन था, सब तुझे प्यार करते थे, अब तू गिरते गिरते कहाँ तक आ गया, कुत्ता बिल्ली से चूहा तक हो गया। तो कहते हैं कि उसने कहा कोई बात नहीं, बच्चों को देखता रहता हूँ, जो कुछ वो जूठा छोड़ देते हैं उसे ही खा लेता हूँ, कम से कम घर में तो रहने मिल रहा है, अब कैसे छोड़ दूं इन्हें। और कहते हैं चूहा मरकर क्या हो गया, कौन सी गति में गया, अब पता नहीं, निगोद में गया कि कहाँ गया। आपको लग रहा होगा सेठ की बेवकूफी है, हमारी और आपकी भी यही दशा होगी कि यहाँ से छूटोगे, यहाँ से पतन होगा, ना जाने किस किस गति में जाएंगे। तो इसीलिए कह दिया कि एक बार दवा भी उससे कराना जो स्वयं स्वस्थ हो, दवा भी उससे कराना जिसने स्वयं अनुभव हो, ऐसे से दवा मत करा लेना। एक ऊँट के गले में कैंथ फंस गया, कभी समझो बेल फंस गया, उसने गटक लिया तो अब गले में दिक्कत हो रही थी, खाया नहीं जा रहा था। एक डॉक्टर के पास गया और कहने लगे इसके कुछ गले में फोड़ा हो गया। डॉक्टर समझदार था, उसने आराम से कोई चीज से लेकर अंदर अंदर उसका कैंथ फोड़ दिया, कैंथ अंदर गटक गया, जब दो टुकड़े हो गए तो अंदर चला गया। उस व्यक्ति ने सोचा ये तो डॉक्टर बनने का कितना अच्छा तरीका है, और उसने भी डॉक्टरी खोल ली। और कहते हैं एक महिला के गले में फोड़ा हो गया था, उसने भी पर्दा लगाया और वैसे ही किया, हथौड़ा मारा गले में, अम्मा ही निपट गई। आप समझ गए, हमारे भी ऐसे ही वैद्यों के पास जा रहे जो आप डुबनते पाड़े और ले डूबे जजमान, वो खुद ही बीमार हैं, वो हमारा क्या इलाज करेंगे। तो हम लोगों को आज के दिन परमात्मा से सांसारिक वस्तुएं नहीं मांगना है, क्योंकि संसार तो ऐसी भूसा है, संसार के सुख तो ऐसे भूसा है, गेहूं की खेती करो भूसा तो अपने आप आता है। भगवान के पुण्य से पुण्यानुबंधी पुण्य बांधो, भगवान से पुण्य से सुपयोग से शुद्धोपयोग की भावना करो, एक दिन अपने आप परमात्मा बन जाएंगे। आप सब परमात्मा बने, इन्हीं सब भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। चलिए जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाए। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तकी नमो सदा देतो लोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख जय।